अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? आजकल बेशक वो ऑनलाइन प्रैक्टिस है या वो फिज़िकली है, यानी पेशेंट जो हैं बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं कि जो ड्यूरिंग सेक्स जब वो इंटरकॉर्स कर रहे होते हैं, यानी सेक्स कर रहे होते हैं, तो अचानक उनका ढीलापन आ जाता है। अचानक उनकी जो लिंग है वो उसमें इरेक्शन जो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं। वाइफ उन पे हँसती हैं या उनका पार्टनर उन पे बातें करते हैं, जिससे उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। और ये मसला आजकल बहुत कॉमन है, लेकिन कोई भी एक दूसरे को नहीं बताता। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बनाएं और इसका हल बताया जाए। सबसे पहले इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि ये होता क्यों है, इस बीमारी का नाम क्या है, इसकी रीज़न यानी इसकी वजह क्या होती है, इसकी एटियोलॉजी क्या होती है, उसके बाद इसका इलाज क्या है, ठीक है, और इससे बचने के क्या चांसेस हैं, यानी मतलब इसको इससे बचा कैसे जा सकता है। ये सारी डिटेल इस वीडियो में है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं डॉक्टर अब्दुल अलीम साजिद फ्रॉम यूनाइटेड अरब एमिरेट से। अगर आपको ओरिजिनल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। को ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दुनिया में तकरीबन 15% आबादी पॉपुलेशन इस बीमारी में मुब्तला है कि वो जब सेक्स करते हैं अपने पार्टनर के साथ तो उनका ढीलापन आ जाता है, इरेक्शन ज़ीरो हो जाती है। इस बीमारी का नाम अरोजल डिसऑर्डर है, ठीक है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि जो इंटरकॉर्स का साइकिल होता है या सेक्स का हम बिस्तरी का साइकिल है, इसमें 4 चीज़ें होती हैं, यानी 4 सेटअप होते हैं, यानी 4 स्टेप्स होते हैं इसके। सबसे पहले आपकी डिज़ायर होती है, जब आप सेक्स करते हैं तो आपकी ख्वाहिश होती है। नंबर 2 आपका एरोजल होता है, यानी आपकी एरेक्शन होती है। थर्ड में आपका ऑर्गेज़म होता है, जिसमें पीक में आप जाके डिस्चार्ज होते हैं। और लास्ट में आप जब डिस्चार्ज हो जाते हैं और खुश होते हैं तो वो सेटिस्फेक्शन होती है। ये पूरी चीज़ें आपको एक मुकम्मल साइकिल देती हैं, मुकम्मल सेक्स साइकिल कंप्लीट करती हैं। अगर आपकी इसमें इरेक्शन का इशू आता है तो ये आप एरोजल डिसऑर्डर है। अब इसके पीछे वजूहात क्या हैं वो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें वास्कुलर डिसऑर्डर होता है, ठीक है। वास्कुलर क्या मतलब कि आपके जिस्म के अंदर, मिसाल के तौर पे उसमें भी डिफरेंट किस्म की वजूहात हैं, यानी वास्कुलर ईडी जिसे मैं कहता हूँ। वास्कुलर ईडी में सबसे पहला वजह आपकी कोलेस्ट्रॉल है। अगर मिसाल के तौर पे आपका वजन ज़्यादा है, आपका कोलेस्ट्रॉल फैटी लिवर है, तो आपका ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर कोलेस्ट्रॉल आर्थरोस्क्लेरोसिस से ज़्यादा होगा, जिससे आपके अंदर ये मसला कॉमन होता है। सेकंड है डायबिटीज़। थर्ड है स्मोकिंग, ठीक है। ये सारे मेन, उस बात में ओवर ओबीज यानी ओबिसिटी यानी मोटापा भी इसका कारण है, ये होने की वजह हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। सेकंड जो इसका मेन काज है वो है आपका न्यूरोलॉजिकल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके न्यूरॉन्स, जो एक पैरासिम्पथेटिक सर्कल होता है, ये डैमेज हो जाता है, सर्किट होता है पूरा। इसकी डैमेज होने की वजह आपकी डायबिटीज़ भी हो सकती है, कोई नर्व डैमेज, क्योंकि डायबिटीज़ में ये मोस्टली आपके नर्व और वेसल दोनों डैमेज होते हैं। लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स वो आपकी स्ट्रेस और डिप्रेशन है। जब भी आप डिप्रेशन में होंगे, आपके जिस्म में कॉर्टिसोल ज़्यादा पैदा होगा। कॉर्टिसोल जब भी ज़्यादा पैदा होता है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल लेस हो जाता है, डाउन हो जाता है, ठीक है। अगर आपने स्ट्रेस को मैनेज ना किया और डिप्रेशन को मैनेज ना किया तो सीधी सी बात है कि आप बिल्कुल ज़ीरो हैं। और इसकी बीमारी ये इरिवर्सिबल है, इसका कोई हल भी नहीं होता। और इसको कैसे आपने डील करना है, खासकर स्ट्रेस को, इसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी मैं काउंसलिंग लेक्चर ले सकता हूँ, डिफरेंट तरीके की मेडिकेशन होती हैं वो भी रेकमेंड कर सकता हूँ। तो आसान है इसको डील करना एज़ कम्पेयर टू मेडिकेशन थेरेपी के, ठीक है। ये बेसिकली इसकी मसाइल थे कि ये होता क्यों है। अभी हम इस मसले का हल बताते हैं। इसके ट्रीटमेंट को जांचने के लिए सबसे पहले हम आपकी लिपिड प्रोफाइल कराएंगे, आपकी डायबिटीज़ चेक करेंगे, आपकी लिवर फंक्शनिंग टेस्ट करेंगे। इसके अलावा आपका प्रोस्टेट का सारी चीज़ें वो देखते हैं कि क्या इशू है क्या नहीं, ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको मेडिकेशन रिकमेंड करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर वास्कुलर है तो उसके रिगार्डिंग हम सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं, जो मसला है, ठीक है। जिनका भी जो मसला है वो मुझसे डिस्कस करें तो मैं उनको उसके हिसाब से मेडिसिन बताऊंगा। यहाँ पे अगर एक थारोली बात की जाए, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो वो मेडिसिन देंगे जिससे कोलेस्ट्रॉल कम हो, वो सबसे बेस्ट ओमेगा 3 है, ठीक है। सेफ़ है और इफेक्टिव है आपके हार्ट के लिए भी और आपके लिंग के लिए भी। मिसाल के तौर पे अगर आपकी डायबिटिक
हैं और डायबिटीज़ ज़्यादा है तो वो चीज़ करें जिससे आपकी डायबिटीज़ लो हो। ठीक है, लो होगी तो हर चीज़ ठीक होगी। हाँ, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो हेल्थी स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करें, अपनी लाइफ़ हेल्थ को मॉडिफ़ाई करें और अपनी ऐसी हेल्थी डाइट पे आएँ कि आपका वेट रिड्यूस हो और आप खुशी के साथ अपनी अज़वाजी ज़िंदगी जी सकें। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे क्योंकि ब्लड फ्लो रुक जाता है, आपकी इरेक्शन नहीं आती या टूटती है, उसलिए इमीडिएट इफ़ेक्ट के लिए और टेम्परेरी के लिए हम PDE5 इनहिबिटर्स रिकमेंड कर देते हैं, लाइक सियालिस सबसे सेफ मेडिसिन है डायबिटीज़ के लिए भी और बीपी वालों के लिए भी। लेकिन इसका प्रॉपर और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट होता है। वो जिनका भी ये मसला है वो मुझसे पर्सनल में आके फ्री ऑफ कॉस्ट वॉइस मैसेज पे व्हाट्सएप पे डिस्कस करें। इंशाल्लाह मैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी बताऊंगा और प्रॉपर गाइड भी करूंगा कि वो सबको कैसे मैनेज करें। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो अभी डॉक्टर अब्दुल रहीम साजिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।